1 घंटा नहीं चलेगा। सुनो रे, अब नया चैप्टर, इसी का टॉपिक आता है रे रेडियो एक्टिविटी। क्या आता है रे? इसको अपना लोग कहते हैं क्या है रे? रेडियो सक्रियता। इसको क्या कहेंगे रे? रेडियो सक्रियता। अब जो ये रेडियो सक्रियता है, ये होता क्या है रे? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेनरी बैक्वेरेल। नाम क्या था रे? हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल। वैज्ञानिक का नाम क्या है रे? हेनरी बैक्वेरेल। हम बात कर रहे हैं 1896 ईस्वी की। कब की बात कर रहे हैं रे? 1896 ईस्वी। ये वैज्ञानिक रहने वाले थे फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले थे रे? पूछा जाएगा रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया था? हेनरी बैक्वेरेल। इसका खोज कब हुआ था रे? 1896। अब हेनरी बैक्वेरेल आप वो अपने रूम में पढ़ रहे थे और उसी के रूम में एक स्टडी टेबल हुआ करता था। क्या हुआ करता था रे? स्टडी टेबल। स्टडी टेबल में तुम देखोगे कि जो तुम सामान्य रूप से खरीदोगे, उधर से एक साइड से इधर वाला में रहता है सामान रखने के लिए 2-3 डब्बा। तो हेनरी बैक्वेरेल एक उस समय पे जब स्टडी कर रहे थे, उन्होंने एक नया पदार्थ लाया था जिसका नाम था यूरेनियम। क्या नाम था रे? यूरेनियम। यूरेनियम को उन्होंने ऊपर वाला डोर में रख दिया था। कहाँ रख दिया था रे? यानी ऊपर वाला। फिर नीचे में उन्होंने एक प्लेट को रखा था जिसको हम लोग एक्सरे प्लेट कहते हैं। क्या कहते रे? एक्सरे प्लेट। तुम भी देखोगे गांव घर में जब आदमी का हड्डी टूट जाता है तो कहाँ जा रहे हैं? तो एक्सरा कराने के लिए। कौन सरा रे? एक्सरा कराने के लिए। तो वो एक्सरा जो लाएगा इतना को ढक्कन रहता है कलर, तुम देख लेता है कि वो ये हड्डी है, ये आती है। तो जहाँ से रे गुजरता है एक्सरे में, वो उजला हो जाता है, बाकी सब काला रहता है। नहीं समझा? तुम जब एक्सरे प्लेट को इस प्रकार से देखोगे तो यदि यहाँ से रे गुजारेंगे इस लाइन से, तो यहाँ पे उजला उजला नजर आएगा, बाकी इधर पट्टी काला काला रहेगा। तो इसी को हम लोग एक्सरे प्लेट कहते हैं। ये नया नया खरीद के लाए थे प्रयोग करने के लिए। कौन? हेनरी बैक्वेरेल। मुंह देख रहा गधा, बोल नहीं सकता है रे गधा। सीधा बैठो, तो टेबल पर गाल पे हाथ रख ले। सिर्फ मर्द के तरह बैठबे नहीं करता गधा सब। रे बताओ रे, उन्होंने कौन सा प्लेट लाया था रे? आवाज नहीं आया रे? ऊपर में क्या रखा था वो? तो रे वो देखा क्या कि ये पूरा का पूरा ये व्हाइट हो गया रे। व्हाइट होना चाहिए कब? जब रे गुजारेंगे तब ना। वो सोचा कि रे हम तो लाए थे नहीं का, ई ससुरा इकरा में रे गुजर गया। ये तो बतिया रॉन्ग नंबर है। ये बतिया रॉन्ग नंबर है, गलत बात है ये तो। फिर वो सोचा दूसरा दिन लाया, दूसरा दिन रखा, फिर देखा सुबह जग के वही बतिया। ये परेशान कौन? हेनरी बैक्वेरेल। आखिर ये हो क्या रहा है? फिर तीसरे दिन उन्होंने 10-20 ला के रखा तो देखा 10-20 खराब हो गया है। तब कहता है हेनरी बैक्वेरेल रे समझ गए। क्या बोला रे? फिर उन्होंने सोचा कि आज हम जो है ना ऊपर वाला यूरेनियम को हटा देते हैं। तो देखा कि 10 को रखे है तो आज खराब नहीं हुआ है। फिर बोला कि रे समझ गए। क्या समझा है जी? प्राकृतिक में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं। क्या समझा है वो? प्राकृतिक में कुछ पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक में कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं रे जो अदृश्य किरण को उत्पन्न करते हैं। जो अदृश्य किरण उत्पन्न करते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अदृश्य किरण उत्पन्न करते हैं। इस पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। सक्रियता नहीं बोल रहे, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं इस पदार्थ को। रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अदृश्य किरण निकालते हैं, जिसे मानव आंख नहीं देख सकता है। अरे देख रहा था तो पता कर लेता। जिसे मानव आंख नहीं देख सकता है रे, इसी को हम लोग इस पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। 2 बार बोलेंगे सभी बच्चा से, फिर पूछेंगे। फिर संवेग प्रदान किया जाएगा। संवेग प्रदान कोणीय संवेग के लेके चला जाएगा। यानी कि m भी रहता है तो खाली क्या होता है? संवेग। r से गुना करेंगे तो हो जाएगा कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग में चोट ज्यादा की कम? ज्यादा। क्योंकि त्रिज्या बढ़ा दिया जाएगा
और जैसे ही त्रिज्या बढ़ा दिया जाएगा चटाक सा आवाज आएगा, फिर तुम बैठ जाओगे, मुंह मसोड़ सा लोगे, दिल खादन गार्डन नहीं खट्टा सा लगेगा और लगेगा ऐसा कि 9 मन का जो बोझ है हमरे माथा पे चढ़ गए हो। फिर तुम ही जाओगे कोई भगत के पास, झरवाओगे, फुकवाओगे, फिर तुम ठीक हो जाओगे। खुद हमारे इसमें से बहुत बच्चा खुद है, लगा दू छड़ी, झरवाता फुकवाता तब हमारे बच्चे ठीक होते हैं। नहीं होता है रे। अब और सुनो फिर से रे, प्राकृतिक में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक में कुछ जो दृश्य किरण उत्पन्न करते हैं, जिसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं, जिसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं, जिसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और इस घटना को कौन कौन सुना सकता है रे? गड़बड़ाएगा नहीं गदावा, गड़बड़ाएगा नहीं। देखो एक लड़का को उठाने, तुम्हारे ऊपर पूरा लड़का का दांव लगल है, इज्जत के खड़ा हो गया तो सारा लड़का को डुबा ले गया। आराम से प्रकृति में कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो दृश्य किरण उत्पन्न करता है, उसे रेडियो सक्रिय कहते हैं। इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रे ठीक ही बोला, खाली पदार्थ छोड़ दिया रे। खड़ा हो रे, लड़की का इज्जत तोरे ऊपर है, बोलो। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दृश्य किरण उत्पन्न करते हैं, इसे रेडियो सक्रिय करते हैं और इसी घटना को रेडियो सक्रिय करते हैं। देखो बराबर ही चल रहा है अभी, बैठो रे, चलो खड़ा हो रे, बोलेगा चलो मन्ना बोलो रे। रेडियो सक्रियता में कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं। बैठो तुम इज्जत ले बाहर, चलो लड़की खड़ा हो। पदार्थ कहते रे, लड़का हार गया, लड़के जीत गई। संज्ञान के मतलब है जाते हैं रे। एक बार और सुन लो गदपोच सब सब के बोलो रे, प्राकृतिक में कुछ ऐसे भी जो दृश्य किरण उत्पन्न करते हैं, इसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रिय कहते हैं। हो जाएगा। अब सुनो रे, अभी लिखे वाला काम बाद में। 9 नंबर के जूता पहन, लाल जूता पहन, जैसा है वैसे लाल हो जाएगा गदा से। सुनो रे, अब की हुआ रे, एक बाद हेनरी बैकवेरल के बाद की बात कर रहे हैं। एक औरत आ गई रे, जैसे अभी जीत गया वही समय में वो जीत गए, जिसका नाम था क्यूरी, जिसको हम लोग प्यार से मैडम क्यूरी कहते रे, मैडम क्यूरी। रे कौन क्यूरी रे? मैडम क्यूरी। ये दंपत्ति थे, कर शादी हो गया था, ब्याह हो गया था, और एकरे दूल्हा का नाम था पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी के दूल्हा का नाम रे पियरे क्यूरी। ये दोनों शादी के बंधन में बन गया था। और एक मजेदार बात है कि ये दोनों रिलेशन, दूर के रिलेशन में भाई बहन नहीं लगते थे। अभी बेटी इसका जिंदे है, इसका बेटी जिंदे है, याद रखिएगा अभी भी। वो भी परमाणु के ही क्षेत्र में कुछ काम कर रही है। मैडम क्यूरी को सन 1903 ईस्वी में, ये बात कब का था? 1800, लगभग 7 साल के बाद मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा प्राइज रे? नोबेल प्राइज। काहे रे? ये एक पदार्थ का खोज किया था जिसका नाम था रेडियम। रेडियम कौन सा पदार्थ रे? पूछा जाएगा मैडम क्यूरी कौन सी का खोज किया था रे? एक बच्चा सुन लो कि रेडियम जो है ना यूरेनियम से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा वो दृश्य किरण छोड़ा करते हैं, इसीलिए इसको स्फुरदीप्त पदार्थ कहा जाता है। कौन सा पदार्थ रे? स्फुरदीप्त पदार्थ मतलब समझ रहा है कि कुछ देर प्रकाश दोगे तो उसके बाद कुछ देर तक चमकेगा। अब एक बच्चा सुनो ध्यान से रे, मैडम क्यूरी किसका खोज किया है? रेडियम का।
इसीलिए रेडियो सक्रियता का जो मात्रक है वो क्यूरी है। रेडियो सक्रियता का मात्रक पूछा जाएगा तो रे क्यूरी। तुम सोच रहा होगा ये तो गलत बात है सर, ये और वाला रोग नंबर है सर, खोल क्या कोई और नाम किसी और का हो गया रे। सुनो ध्यान से रे, ये सदियों का रीत है, ये सदियों का हमेशा से बाती जला करते हैं और नाम दीपक का होता है। हमेशा से बाती जला करते हैं और नाम दीपक का होता है। नहीं समझे जी? हमेशा जलता कौन है? बत्ती। तुमसे पूछेगा क्या जल रहा है? दीपक जल रहा है। ये सदियों का रीत है। कर कोई और रहा है, नाम किसी और का हो रहा है। तो कभी भी जिंदगी में हताश नहीं होना कि सर काम तो हम किए थे, नाम किसी और का हो गया। कोई बात नहीं, ये तो सदियों का रीत है। अब इसी से बचने के लिए हेनरी बैक्वेरल को खूब इज्जत संस्कार मिला। बोला कि रे हमको कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा मात्रक डिसाइड क्यों नहीं, की बहुत अच्छी बात है। तो इसी से खुश होके, क्योंकि याद रखिएगा माप एवं तौल का जो बैठक होता है वो कहाँ पे होता है? फ्रांस में। तुम आप पढ़ा होगा नमा के क्लास में रे पेरिस के सेवरे नामक स्थान में 11वीं माप एवं तौल का महासम्मेलन हुआ था। 20 मई 1860 को पहला माप एवं तौल का महासम्मेलन हुआ था, जिसमें 17 देश भाग लिए थे, जिसमें भारत भाग नहीं लिया था। 1860 की बात कर रहे हैं, जो कि किताब से बाहर है, आउट ऑफ रेंज है। तुम्हारी किताब में स्टार्ट भी होता है 11वीं से लेके, हम 1वीं की बात कर रहे हैं। इसलिए विश्व मापन दिवस 20 मई को मनाया जाता है। और याद रखिएगा उसके बाद धीरे धीरे हमेशा ये पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। पेरिस कहाँ है रे? फ्रांस में। तो रे बैक्वेरल को रेडियो सक्रियता का SI मात्रक घोषित कर दिया गया। तुमसे पूछा जाएगा रे रेडियो सक्रियता का मात्रक बोलो, क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक बोलो, रेडियो सक्रियता का SI मात्रक बोलो, बैक्वेरल। अब रेडियम वाला एक एक बच्चा को याद होगा, बच्चा में वो घड़ी आता था 35-40 रुपया में। तुम लोग भी बड़ा असी में था कि टॉर्च पे 10 मिनट जलाए रखता था, फिर जाता था रजाई के अंदर में, देखता था हमारे घड़ी बढ़ रहा रे, बढ़ रहा। याद है रे कि भूल गया? ये बतिया सही है कि नहीं है? बॉल के आगे जाके सटा देता था, हाँ 1-2 मिनट के बाद देखो हमारे घड़ी बढ़ रहा है। हरा रंग का घड़ी आता था छोटा वाला, 35 टका ओकरा में कुछ मात्रा में डाल, हाँ 35 टका में आता था, कुछ फीता वाला आता था। अब तो घड़ियों आना बंद हो गया, आता है। तो वही घड़ी वाला बतिया में समझ लेना कि वो में कुछ मात्रा में रेडियम रहता है जो चमकता है। ठीक उसी प्रकार से रेडियम होता है कि रे कुछ देर के इसमें प्रकाश दोगे तो ये चमकेगा, यानी कि वो दृश्य किरण उत्पन्न करता है। कौन रे? रेडियम। अब तुम्हारे इसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जानने का कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे कुछ विद्यार्थी और भी नौलक्खा है। कुछ विद्यार्थी गोबर में रख के पटाखा फोड़ा था, हमारे विद्यार्थी का ना रुको हम प्रयोग करते ग्लास में रख इसमें रख के प्रयोग करते हैं। देखते ग्लास कितना देर उड़ता है। पहले बीड़ी पटाखा देके देखा तो नहीं उड़ रहा, फिर सोचा पटाखा की साइज बढ़ाओ, आलू बम लाया गया, फिर आलू बम से कम उड़ा, फिर सोचा कि इससे भी बढ़ाओ तो सुतरी बम लाया गया। सुतरी बम नहीं होता है जो सुतरी बम, अभी भी देखोगे चौकी के नीचे में सुतरी बम रखा हुआ है। यही चीज प्रयोग करने का सीमा हो रहा है, होता है, बढ़ रहा होता है, देख रहा होता है कि आदमी कैसे क्या होता है नहीं होता। एगो बच्चा साइकिल चला रहा है, निकल का देखो कह रहा ऊपर चढ़ के चलाओ, तो ऊपर चढ़ के चलाने लगा। फिर कुछ दिन हैंडल पकड़ के चलाया, फिर कह रहा है कि हैंडल छोड़ के चलाओ, तो देखा कि हैंडल छोड़ के भी चला रहा है। 1-2 दिन ऐसा किया, 3रा दिन लेके मोहना के नीचे उतर गए। अगर हाथ पैर टूट गया तो मन ठीक हो गया। तो खोज की प्रवृत्ति है हमारे बच्चों में। ये अलग बात है कि हम उसे देखते नहीं है, ये अलग बात है कि हम उसे देखते नहीं, लेकिन खोज की प्रवृत्ति है, वो रियल बात है। कभी कभी हमारे बच्चे कौन सा रेस करते हैं रे? टॉयलेट रेस। टॉयलेट रेस मतलब समझ रहा है ना? तो कब करता है देखिएगा कि हमरा जोर से लगल एकदम प्रेशर कस गया तो चलो रेस लगा लेंगे, रेस लगा लेंगे तो देखा ऊपर चल गया। तो ये रेस का नाम है। तो हमारे बच्चे में क्वालिटी की कमी नहीं है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन कोई उसको परखने वाला भी नहीं है। वो हम तो 1-2 बात परख लेते हैं कि चलो ये तो हमारे बतिया के है,
रे बच्चा में तुम कौन कौन गलती करके आया सब बात हमको पता है। हम बोलते हैं कि छोरा काहे दोहराया जा रहा है, वो बात पता है हमरा, उस बात बता देंगे। तो हर बात का इलाज है रे, हर मर्म का इलाज है। दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं जो लाइलाज हो, सारा इलाज होता है धरती पे ही होता है। ऐसा बीमारी उत्पन्न ही नहीं हुआ कि धरती पे जो इलाज जिसका नहीं हो सके। अब कोई बच्चा सोचेगा बायोलॉजी में एड्स पढ़े सोशल, उसका भी इलाज हो रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ और इसी में एक वैज्ञानिक और आ गया। जैसे तुम लोग प्रयोग की संख्या बढ़ा रहा था, इसमें भी एक वैज्ञानिक आ गया जिसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को तुम कितना खतरनाक माइंड का है तुमको उस दिन भी समझाए थे। उस राह के पुल के नीचे जो शीशा का घर है सारा तोड़ ताड़ दिया, ढेला मरवा के देखा था ना कौन भाग खा लिए जी। तो बताओ ये कितना खतरनाक माइंड का। ही बोला रुको ठहरो, हम नया प्रयोग करते हैं। हम इससे ये बताएंगे, सब बोल रहा है कि वो दृश्य किरण निकल रहा है, हम ये देखेंगे एकरा से कौन किरण निकल रहा है। कौन सोच रहा है ये बात? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया बाबू रे, ऐसे उन्होंने एक बीकर लिया, बर्तन लिया, इस प्रकार से उन्होंने क्या लिया रे, बीच में उन्होंने रेडियो सक्रिय पदार्थ रखा। अब एक एक बच्चा ध्यान से सुनना रे, इसको अपना लोग कौन सा पदार्थ बोलेंगे? रेडियो सक्रिय पदार्थ। ये बर्तन हो गया दिक्कत। तुम इस पूछते रहे भारत में जार का अर्थ क्या होता है रे? यही सब बच्चा देखो कितना महान है रे। रूस में न जार का मतलब राजा होता है रे, भारत में का मतलब होता है मर्ती का बर्तन, बोयम होता है जार का मतलब डिब्बा क्या होता है भारत में। पूछे तुम रूस वाला न बतिया बोल। रे मारेंगे इतना मार की कर देगा, पेंट हम गदावाते हैं। शांति सुनेगा कि नौटंकी करेगा? बताओ रे, यहाँ पे प्लस दे दिए, इधर हम लोग प्लस प्लेट रखे, इधर कौन सा रख दिए रे? इधर उदासीन है। कौन सी है रे? अब एक एक बच्चा ध्यान से सुनना। 3 गो प्लेट लगा दिए। कितने प्लेट लगा दिए? 3 ही प्रकार के किरण होगा जी। या तो धनात्मक किरण होगा, या तो ऋणात्मक किरण होगा, या तो बिना आवेश का किरण होगा, या तो बिना आवेश का किरण होगा, नल्ला होगा, कुछ पता नहीं होगा कि हम क्या है नहीं। अब यहाँ से निकला किरण, ये सोचा कि यदि प्लस वाला रहेगा तो माइनस को खराब कर देगा, माइनस वाला रहेगा तो प्लस विकर्षण न होगा रे, प्लस वाला रहेगा तो अरे सुंदर लड़का है, तुम तो सुंदर लड़की को देखेगा। जी सर ये रियल बात है। कहते तुम सुंदर लड़का है या फिर तुम लड़का है तो लड़की को देखेगा। तो इधर में यदि माइनस रहेगा तो प्लस को खराब करेगा, अब प्लस रहेगा तो अब कुछ नहीं रहेगा तो ऊपर वाला को खराब करेगा। अब ध्यान से सुनो एक एक बच्चा। तो ये 3 गो प्लेट लगा के तैयार बैठल है के कोनो तो एगो किरण निकलेगा ही ना। एक गजबे हो गया, गजबे। एक रोग खराब हो गया, ये हो खराब हो गया, ये हो खराब हो गया, तीनों चलेगा। रे इधर चला गया अल्फा किरण, उधर जो माइनस की ओर गया उधर को इसका किरण रे लड़का नाखून गंदा है तो घर में साफ करना। इधर गया रे बीटा किरण, इधर गया गामा किरण। पूछा जाएगा रे रेडियो सक्रिय पदार्थ से कितने किरण निकले? कौन कौन किरण थे? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। अब इसका सार चलेगा आगे कि कैसे होता है कि अल्फा किरण क्या है, बीटा किरण क्या है। तो तुम एक एक बच्चा समझ रहा होगा कि ये माइनस की ओर गया है तो इस पे कौन आवेश रे? प्लस। ये प्लस की ओर आया तो पे कोई आवेश नहीं। यहाँ तक का प्रयोग कौन कर रहा है रे? तुम जब 12th का क्वेश्चन बैंक उल्टाओगे
तो उसमें तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन रे कि क्वेश्चन मिलेगा कि अल्फा किरण के गुण को लिखे, बीटा किरण के गुण को लिखे, फिर आ जाएगा कि अल्फा बीटा और गामा के तीनों किरणों का वर्णन करें 5 नंबर में। अब यहाँ के बाद सबसे पहले यहाँ तक तुम लोग कंप्लीट करो, उसके बाद एक फोटो बना देंगे, सबको कंप्लीट हो जाएगा। बस 5 मिनट का और है, चलो। नहीं रे पप्पी सुना देंगे की पप्पी पप्पी फिर पप्पी है, सुन रही हो? सुनाएगी नहीं सुनाएगी रे, गड़ावते रे, चलो खराब हो रे। मैडम के दूल्हा के नाम याद हो जाता है रे, बहुत बच्चा को याद ही नहीं होता है। तो रे तुम फिल्म देखेगा 3 घंटा के, एक एक बात याद रहेगा। 4 साल के बाद बोलेगा तो हाँ रे अमिताभ बच्चन देखे कर बाद बिल्ला 686 लेकर आएगा। नहीं रे एकदम तुमको याद रहेगा। एक बाद डिसुमार होगा, देखो एक बाद लड़का जो है ना हीरोइन को उठा लेगा, सब बात तुरा पता है। ये देखो यहाँ पे आएगा करण, एकदम से गाड़ी को ब्रेक दाबेगा तो एकदम से उछल के ऊपर चल जाएगा ट्रेन के ऊपर। एक रति भूलता है जी? तो तुम यहाँ पे कैसे बोल रहे तो याद नहीं होता? इसका मतलब पता है, तुम्हारे पास मेमोरी नहीं है, सुपर मेमोरी है, सुपर मेमोरी। भले तुम कर यूज नहीं कर रहा रे, 3 घंटा का फिल्म तोरा 4 साल के बाद याद है, एक बार यादो नहीं किया, देख के छोड़ दिया। प्रोग्राम में प्रचार आ रहा है, कोई मतलब कि कोई बात कर रहा, चुप, अभी प्रचार आएगा तब बात कर, नहीं तो वीडियो में गाना बजेगा तब। अभी मुंह बंद करके देखे दे पहले। यहाँ पे देख रहे हैं कि पढ़ाई चल रहा है, पीछे में गप लड़ा रहा। खा खा के तुम करोगे गदाते, खा तोरा याद रहेगा तो मेमोरी लूज हो जाता। ध्यान दोगे तो सारा बतिया यही याद हो जाएगा, नहीं ध्यान दोगे तो फिर घर में वही होता है। मैडम क्यूरी के दूल्हा के नाम पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी। मैडम हो गया, कल वो चला गया, कल वो चला गया रे गधा बात। जब यहीं पे ध्यान दोगे तो यहीं पे याद हो जाएगा, तो घर पे याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहीं पे याद करोगे नहीं, ध्यान दोगे, चंग भंग करोगे, इधर देखोगे उधर देखोगे। आए हो पढ़ने के लिए, नाखून खोद रहे हो, गदाते हैं, दांत काट रहे हो, तो याद रहेगा रे। वरना तुम याद करो कि 3 घंटा का फिल्म 4 साल पहले देखा था, वो भी याद है। अभी वाला बच्चा तुम भूल जा रहा है, काहे कि ध्यान नहीं है। यदि ध्यान रहता तो सब बात याद होता क्लास में रे। इसलिए बोले कि काहे कि अभी अब ध्यान वाला बतिया है। कौन बतिया है रे? अब एक एक बच्चा ध्यान से सुनेगा यहाँ पे। गलती करे हम कुछ नहीं कर, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग बार बार गलती करेगी। ढेचू क्लास में करोगे, इतना चंग भंग करोगे तो इतना मार मारेंगे, फिर सोच लो कि जिस दिन पकड़ाओगे उस दिन हार कांपने लगेगा कि सर इतने जोर से मार सकते हैं पत्थर का छड़ी से। अरे मास यदि कम जाए तो बेग बढ़ा देंगे, उसमें क्या बात है, फिजिक्स के टीचर हैं। अब बेग बराबर 0 सब 0, वजन कमेगा बढ़ेगा, मास या बेग बराबर 0, चोटें नहीं लगेगा थोड़ा सा, सब 0 ये कर दीजिए सर, दिया 0। तब तोरा लात जूता से मार के गोल कर देंगे, तोरो 0 बना देंगे। नहीं सर 0 नहीं होता, फुटबॉल बनेंगे, फुटबॉले बनाना है क्या? गंदा बहुत ज्यादा
विचलन लिखा हुआ है, बहुत का चोलो न विचलन न हुआ है। Hindi mati na bas. रे ध्यान से सुनो रे, अपने पास कितने का किरण है रे? 3 किरण। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। विचलन। अब एक ही बात सुनो सब बच्चा, ध्यान से सुन लो रे, ये 3 ही बड़ा मजेदार है। एक आता है विद्युतीय क्षेत्र, दूसरा आता है चुंबकीय क्षेत्र। रे अल्फा किरण विद्युत क्षेत्र, इसमें कौन सा आवेश रहेगा रे? प्लस। इसमें रे 0, कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। क्या होता है रे? अब एक एक बच्चा से हम पूछेंगे, तो याद रखो कि यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्लस है तो किधर की ओर जाएगा? ऋणात्मक क्षेत्र। तो लिखोगे रे, यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ऋणात्मक क्षेत्र की ओर जाता है। किधर की ओर विचलन होता है? ऋणात्मक ध्रुव या ऋण ध्रुव की ओर विचलन करता है। किधर की ओर विचलन करेगा रे? फिर से सुनो रे, यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ऋण ध्रुव की ओर विचलन करेगा। किस ध्रुव की ओर रे? तो ये माइनस है तो किस ध्रुव में रे? धन ध्रुव। पहली बात फिर से बोलो, तो ये क्या लिखोगे पूरा लाइन? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में धन ध्रुव की ओर विचलन करेगा। बताओ रे, ये किधर की ओर विचलन करेगा? ये विचलन नहीं करेगा। बताओ, ये लाइन क्लियर हो गया? दूसरा बात रे, इसका जो द्रव्यमान होता है, किसका द्रव्यमान रे? अल्फा किरण का। वो हाइड्रोजन से 4 गुना होता है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है तो इसका द्रव्यमान 4 हो जाएगा। बाकी इसका जो द्रव्यमान होता है, किसका द्रव्यमान? वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -21 kg। कितना kg रे? और इसका जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है रे? वो फोटोन के बराबर होता है। यानी कि ये द्रव्यमान भी इसका क्या कर दो? सुनना। दूसरा बात, आवेश बोलो रे, तो इस पे 2 इकाई का धन आवेश होता है। कितने इकाई का रे? 2 इकाई का धन आवेश। धन आवेश यानी कि ये डबल प्लस रहेगा एकरा में। क्या रहेगा रे? ये इस पे जो आवेश रहेगा ये ऋणात्मक आवेश रहेगा। कितना रे? ऋणात्मक। 1 इकाई का ऋण आवेश, 1 इकाई का ऋण आवेश। बताओ एकरा पे बताओ सभी बच्चा कितना आवेश हो जाएगा रे? 0 आवेश होगा ही नहीं। सुनो रे, संकेत इसको बोलते हैं HE++, HE इसको बोलेंगे -E, इसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं रे? फोटोन। अब क्या आता है? बेग। क्या आ गया रे? रे इसका जो बेग होता है, किसका बेग? अल्फा किरण का। प्रकाश के चाल को C से स्विच करते हैं। C का 1/10वां हिस्सा होता है। 1/10। इसका जो चाल होगा C का 9/10वां हिस्सा होता है। 9/10 इसका C के बराबर होता है। किसके बराबर होता है रे? प्रकाश का चाल जितना होगा उतना ही बराबर होगा। किसका चाल? गामा का। प्रकाश का चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए इसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे रे? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब वेदन क्षमता की बात करो, सबसे कम वेदन क्षमता होता है इसका। सबसे कम वेदन क्षमता किसका होता है रे? सबसे अधिक वेदन क्षमता किसका होगा? तो इससे इसका वेदन क्षमता 100 गुना अधिक होगा। अल्फा से कितना गुना अधिक होगा? तब इसका जो वेदन क्षमता सबसे अधिक, तो ये बीटा से भी क्या 100 गुना रे? 100 गुना।
तेसर बात सुनो, आयनन क्षमता इसका सबसे अधिक होता है, इसका सबसे अधिक होता है। ये अल्फा का 1/100 होगा, ये अल्फा का 1/, ये बीटा का 1/100। सुनो रे अब ध्यान से एक एक बच्चा, तुमसे पूछा जाएगा रे अल्फा किरण का गुण बताइए। किस किरण का रे? सबसे पहला लिखोगे या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, या विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ऋण ध्रुव की ओर चला जाता है। इधर की ओर चला जाता है। दूसरा बात रे, ये इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 4 गुना होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से। फिर इसका बोलो, इस पे आवेश 2 इकाई का धन आवेश होता है। इसका संकेत H+ होता है। इसका वेग प्रकाश के चाल का 1/10 होता है। इसका वेग प्रकाश के चाल का 1/10। इसका वेदन क्षमता सबसे कम होता है। इसका आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। ये बच्चा कौन कौन बच्चा सुना सकता है? चिट्टा देख के सुना सकता है ना? दूसरी बात यह, और ये कौन सा किरण की बात करेंगे? बीटा किरण। या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में धन ध्रुव की ओर चला जाता है। किस ध्रुव की ओर जाता है? इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये नहीं लिखना फिर 9.1 × 10 के पावर, लिख देना खाली इलेक्ट्रॉन के रे। इसका आवेश, इस पर 1 इकाई का ऋण आवेश पाया जाता है। इसका संकेत -E होता है रे। इसका चाल प्रकाश के चाल का 9/10 होता है। फिर उसके बाद रे, इसका वेदन क्षमता अल्फा किरण के वेदन क्षमता से 100 गुना अधिक होता है। फिर इसका आयनन क्षमता अल्फा से 1/100 होता है। अल्फा के किरण से इसका जो आयनन क्षमता होगा ये मतलब 100 गुना कम होगा। इधर वाला बताओ रे, यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है रे। इसका द्रव्यमान 0 होता है। इस पे आवेश रे, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। इसका वेग प्रकाश के चाल के बराबर होता है। या इसे हम लोग क्या कहते हैं रे? इसे विद्युत चुंबकीय किरण कहते हैं। इसका वेदन क्षमता बीटा से मतलब बीटा किरण से 100 गुना अधिक होता है, और इसका आयनन क्षमता बीटा से 100 गुना कम होता है। तो लिख पाओगे? पहले बतिया उतारो, उसके बाद आयनन क्षमता होती है। आयनन क्षमता मतलब कि वो प्लस माइनस बनाने का क्षमता। किसी भी तत्व पे प्लस माइनस आ जाएगा तो आयनन, वह आयनन। अगर सोडियम पर अल्फा के पहला करवा जाता है, क्या सोडियम पर अल्फा के अंदर है +2 है, 2 इकाई बढ़ जाएगा द्रव्यमान का द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान जैसे ही उस पे आएगा तो द्रव्यमान हाइड्रोजन से 4 गुना है तो 4 इकाई बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। द्रव्यमान 4 गुना ज्यादा 4 गुना, जैसे कि हाइड्रोजन का मतलब कितना है? 1 है तो 4 जुट जाएगा तो 11 में जोड़ लो 4, 23 में 4 27 हो जाएगा। द्रव्यमान 4 बढ़ेगा। ऐसे पहले लिख लो, कर बाद घर में जाके खूब वैसे ऐसे करते रहेंगे। अब अल्फा किरण का गुण एक को खाली अभी लिख के दिखा दोगे तुम लोग। अल्फा किरण का गुण पहले ये वाला उतार के ओकर बाद में तुरंत में एर छोड़ा बना लीजिए सर। ठीक। गलत बनाया था, फिर समझ गया चला के गलती नहीं बन सकते, बने हुए कर ले। बंद करने